देश और महाराष्ट्र की राजनीति में करीब 50 साल अपना वर्चस्व कायम रखने वाले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने हाल ही में अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है। करीब 24 सालों तक शरद पवार ने एनसीपी यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष पद संभाला। पवार के इस्तीफे से महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा हड़कंप मच गया है और जिसकी वजह से महाविकास आघाड़ी यानी कि एनसीपी, कांग्रेस और उद्धव गठ की शिवसेना में भी वातावरण बिगड़ने की आशंका है। तो आज बात करते हैं और जानते हैं कौन है एनसीपी के कद्दावर नेता शरद पवार। शरद पवार का पूरा नाम शरद चंद्र गोविंदराव पवार है। महाराष्ट्र में पुणे जिले के बारामती गांव में जन्मे पवार का जन्म 12 दिसंबर साल 1940 में हुआ। वही बात करें उनके परिवार की तो उनके पिता का नाम गोविंदराव पवार और माता का नाम शारदाबाई पवार है। गोविंदराव पवार मीरा कैनेल सहकारी सोसाइटी के सेक्रेटरी थे। बाद में वे बारामती सहकारी बैंक के व्यवस्थापक पद पर नियुक्त हुए। उनकी माता शारदाबाई पवार पुणे जिला लोकल बोर्ड शिक्षा समिति की प्रमुख थी। महाराष्ट्र की राजनीति में शरद पवार के साथ सुर्खियों में दो और नाम हैं, वो मतलब उनकी बेटी और सांसद सुप्रिया सुळे और उनके भतीजे और महाराष्ट्र विधानसभा के विरोधी पक्ष नेता अजित पवार। आपको बता दें कि शरद पवार ने 1958 में अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत बतौर एक युवा कांग्रेस प्रमुख के रूप में की, जिसके बाद धीरे धीरे उन्होंने कांग्रेस पार्टी में अपनी जड़ें मजबूत की और विधायक से वे महाराष्ट्र के सबसे युवा मुख्यमंत्री बने। वही 1967 में उन्हें महाराष्ट्र के बारामती से विधानसभा चुनाव के उम्मीदवार के रूप में नामित किया गया। पवार चुनाव जीत गए और तत्कालीन अविभाजित कांग्रेस पार्टी से विधानसभा में पहुंचे। दशकों तक पवार बारामती से जीतते रहे और अपना वर्चस्व कायम रखते गए। आपको बता दें कि शरद पवार 4 बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और 2 बार केंद्र में भी मंत्री रहे हैं। उनके पास रक्षा और कृषि ऐसे 2 बड़े मंत्रालय दिए गए थे। विधायक के रूप में जब पवार ग्रामीण राजनीति में शामिल थे तब उन्होंने महाराष्ट्र में सूखे से संबंधित मुद्दों समेत कई मुद्दों को उठाया और सरकार और देश के सामने वे रखते गए। 1999 में पीए संगमा और तारिक अनवर के साथ शरद पवार को सोनिया गांधी के अध्यक्ष के रूप में विरोध करने के बाद कांग्रेस से निकाला गया। उसके बाद उन्होंने जून महीने में संगमा के साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की शुरुआत की और फिर 1999 में ही शिवसेना बीजेपी को हराने के लिए पवार की एनसीपी ने राज्य कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया। पवार की एनसीपी की 2014 के राज्य चुनावों में हार हो गई। 2019 के राज्य चुनावों के बाद और पूरे राजनीतिक संकट के बाद एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना की गठबंधन सरकार शिवसेना और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के रूप में बनी। लेकिन महाराष्ट्र में एक राजनीतिक संकट के बाद पवार की एनसीपी ने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना के विद्रोही गुट के रूप में अपनी सत्ता खो दी और बीजेपी ने एक नई सरकार बनाई। इसके बाद से ही महाराष्ट्र में राजनीतिक घमासान जारी है और आगे भी जारी रहेगा, इस बात पर कोई दोहराए नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, MG मीडिया न्यूज़।